परमावतार श्री कृष्ण। ब्रह्मांड, मेरी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई। पूर्ण होगा मेरा सदियों पुराना प्रतिशोध और से पूर्ण करेगा मेरा यह शिष्य कंस। गुरु शुक्राचार्य द्वारा पुनः जीवित कर देने से कृतज्ञ कंस भाग्य विधाता विष्णु का भाग्य फल जानने को होता है अग्रसर। चक्रधारी, अपनी पराजय देखने के लिए तैयार हो जा। सभी गोकुलवासी गोकुल को छोड़ कान्हा के संग निकल पड़ते हैं अपने नए निवास स्थान वृंदावन की खोज में। लोभ के मार्ग का अनुसरण करता माणिक बनता है अपने ही गोकुलवासियों के लिए अभिशाप। गोकुलवासियों का विनाश करने के लिए वायु को विषैला कर देती है केशनी। तो कुछ भी कर ले कान्हा, गोकुल वासियों को मेरे प्रभाव से बचा नहीं सकता। केशनी काल है तुम सबका, साक्षात काल। भैया, काका, ग्वाले बचाओ! सभी गोकुलवासियों के प्राणों पर संकट दे दुविधा में फंस जाते हैं कान्हा। केशनी के राक्षसी प्रभाव के कारण मानिक अपनी माता सरला पर करता है प्रहार। काकी, काकी, बहन जी, आओ, बहन जी को बुलाते। मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे कान्हा? अवश्य काकी, बोलिए ना। मुझे अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दीजिए प्रभु। सरला काकी की इच्छा पूर्ण कर कान्हा करते हैं अपने भक्त का उद्धार। ये सब कछु इस आभूषण के कारण हो रहा है। इसको निकाल दूंगा मैं। निकल। ये तो निकल नहीं रहा। कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। मुझको इसको निकालना है। क्यों? दया की धारा फूट गई क्या हृदय में? दया दुर्बलता का लक्षण होता है माने, और तुम्हें दुर्बल नहीं सबसे सबल बनना है, ताकि संसार में कोई भी तुम्हें पराजित ना कर सके। कैसे बनूंगा मैं? हर पग पे तो पराजित हो रहा हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बनाऊंगी तुम्हें संसार का सबसे प्रबल व्यक्ति। मैं। लो, पी लो इसे। इस विष को पीते ही तुम संसार के सबसे सबल प्राणी बन जाओगे, जिसे कभी भी कोई भी पराजित नहीं कर सकता, ना किसी युद्ध में, ना ही किसी विवाद में। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा कंस। किंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें आत्मसात कर लो। जी बताएं। मैं जो ज्ञान तुम्हें अभी देने जा रहा हूं, उसके माध्यम से तुम ब्रह्मलोक के प्रवेश द्वार तक ही पहुंच पाओगे, उसके आगे नहीं। किंतु ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का मार्ग तो अवश्य होगा। है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा कौशल, और तुम इतने योग्य हो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हें प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आपके विश्वास को आहत नहीं होने दूंगा गुरुदेव। और दूसरा महत्वपूर्ण ज्ञान कंस, प्रवेश करने के बाद तुम्हें ब्रह्मा की चाल, छल और प्रपंचों से बचना होगा। वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए इसका निरंतर प्रयास करेगा। नहीं कंस, नहीं। ब्रह्मा की चाल, छल, प्रपंचों से बचना इतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आप आश्वस्त रहिए गुरुदेव, मैं उसके समस्त छलों और प्रपंचों को निष्प्रभावी कर दूंगा। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपना ध्यान समस्त विसंगतियों से हटाकर
अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाओगे। और तुम्हारा लक्ष्य है विष्णु के भाग्य फल की पुस्तक प्राप्त करना। और वो पुस्तक लेकर तुम सीधे मेरे पास आओगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाओगे। ऐसा ही करूंगा गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। मातृभूमि को छोड़ चले पर मन का सुख ना छोड़ेंगे। कान्हा में तन मन बसता है, कैसे प्रेम ये तोड़ेंगे। कान्हा के संग चलेंगे, शाम के रंग ढलेंगे। रुकिए कान्हा, आगे जाने का कोई और सरल मार्ग नहीं है। क्यों बाबा? क्योंकि ये मार्ग बहुत ही असंतुलित है। एक भी चूक हुई तो प्राणघाती हो सकता है। यदि हम मन में ठान लें कि हमें उस स्थान तक पहुंच के ही रुकना है, तो ये मार्ग कठिन नहीं है बाबा, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। फिर किसी भी मनुष्य के संकल्प को ईश्वर पूरा करता है, ना कि स्वयं मनुष्य। वो तो केवल निमित्त मात्र होता है बाबा, इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और कहीं कुछ हो गया तो? जब तक विश्वास की लाठी हाथ में, कुछ नहीं होगा। चलिए आइए। बोले, देख रहे हो, यदि उसे रोका नहीं गया तो माल टूट जाएगा और हम उस पर नहीं जा पाएंगे। कन्या, उस पार जाना तो स्वप्न हो गया है तुम लोगों का। ठहरो। किसने रोका मुझे? मैंने। जो तुम कर रहे हो, अपनी माता की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो। जो बात है, अपराध है। मेरी कोई माता वाता नहीं है और ना मैं किसी का पुत्र हूँ। मेरी जो माता थी उसको मैंने स्वयं मार दिया। तुमने अपनी माता के शरीर को मारा है, आत्मा को नहीं। उनकी आत्मा तुम्हारे हृदय में स्मृति स्वरूप अभी भी जीवित है। माणिक, मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है, संबंध का नहीं। और तुम्हारा संबंध तो माता पुत्र का है। बंद करो ये संबंध पुराण। कुछ नहीं होता ये संबंध वंबंध। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो स्वयं देख लो, अपनी आंखें बंद करके। किंतु हाँ, पूर्ण विश्वास के साथ झांकना। मंदिर निर्माण में आप सब जो भी योगदान देना चाहते हैं, कृपया कर इस पात्र में डाल दें। गोकुल वासियों द्वारा स्वयं के लिए मंदिर निर्माण की बात सुन गोकुल के वासियों ने आपके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। देवराज के सम्मान में तो अनेकों मंदिर भी कम है। देव इंद्र से भयभीत गोकुल वासियों द्वारा इंद्र की पूजा के आडंबर का विरोध करते हैं। तुम चलोगे मेरे साथ बोटे? मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। ऑफ कोर्स मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? हमें लगता है इस बोट में छेद हो गया। देखिए ना, पानी भर रहा है। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे?
तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं। सब तेरे हवाले कर जाऊं, मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं। एक दूजे से हम दूर हो, मिलने से कभी मजबूर हो, ये सोचूं भी जो मैं कभी तो ये ले तितली, इसमें सारे देवी देवताओं की आरती है, तो इसमें कोई आसान वाली आरती थे तो शुरू कर देना, जिसे ओम जय जगदीश तू अपने हिसाब से सीख ले। मैं आ जाऊंगी, एक दो बार चेक कर ले। चल एक ले ढाबे पर जाते सर हम नाक दिखे। चल तू भी हमारे साथ चल। सर